मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च कर दिया। यानी बंगाल हिंदू और मुसलमान की राजनीति की प्रयोगशाला बन चुका था। देश मजहब के आधार पर बांटा गया था कि मुसलमान वंदे मातरम नहीं गाते। पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान आज भारत में रहते हैं। कांग्रेस संगठन दरअसल एओ ह्यूम और अंग्रेजों की मिली भगत थी। एक्सट्रीमिस्ट के ही एक लीडर ने अपना जूता निकाला, मंच की तरफ फेंका और वो जूता सीधे जाके व्यक्ति को आगे करते हैं। उनका नाम था सर सैयद अहमद खान। और रात में हाथों में मशाल लेकर वंदे मातरम और अमार शुनार बांग्ला गीत गाते हुए गोपाल कृष्ण गोखले अंग्रेजी सरकार के बजट की धज्जियां उड़ा कर रखते थे। तो आइए समझते हैं इतिहास के सहारे भविष्य की परिकल्पना। लेकिन इसी साल 1908 में ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक मुद्दा डिस्कस हो रहा था। अंग्रेज अधिकारी कुछ दस्तावेज लेकर के भारत पहुंचते हैं। भारत में उस पेंडोरा बॉक्स को खोला जाता है, दस्तावेज पढ़ा जाता है और अंग्रेजों का फरमान भारत में लागू होना था। इसी पेंडोरा बॉक्स से निकला इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, यानी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसे आप कम्युनल इलेक्टोरेट या सेपरेट इलेक्टोरेट भी कहते हैं। ये सेपरेट इलेक्टोरेट या कम्युनल इलेक्टोरेट इतना खतरनाक था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर मान लीजिए मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन है, उसको रिजर्व कर दिया गया मुसलमानों के लिए, तो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ना तो कोई हिंदू या और कम्युनिटी का व्यक्ति इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, ना ही कोई हिंदू या और किसी भी कम्युनिटी का व्यक्ति वोट डाल सकता है। इसी डिमांड को मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया, स्वागत भी किया और कहा वाहवाही के असली हकदार तो अंग्रेज हैं। मुसलमानों के हितों की बात तो अंग्रेज कर रहे हैं। इस वजह से मुसलमानों को अंग्रेजों का साथ देना चाहिए और कांग्रेस का साथ छोड़ देना चाहिए। और जब इस सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया, तो इसी के अपोजिशन में 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय मिलकर एक संगठन को एस्टैब्लिश करते हैं और नाम दिया जाता है अखिल भारतीय हिंदू महासभा, जो हिंदुओं के अधिकारों की बात कर रही थी, यानी हिंदुओं के अधिकारों को भारत की राजनीति का केंद्र बनाना चाहती थी। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना 1913 से लेकर के 1916 के बीच कांग्रेस के कुछ बड़े लीडर्स से मुलाकात कर रहे थे और चाह रहे थे कि मुस्लिम लीग की डिमांड को एक तरीके से एक्सेप्ट किया जाए या कांग्रेस भी इसको साथ लेकर के चले, ताकि उस नेशनल एजेंडा यानी आजादी को प्रमोट किया जा सके। और ये मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट की लड़ाई में कांग्रेस पहले ही कमजोर पड़ी थी। इसको एक नया मौका मिला कि मुस्लिम लीग के सहारे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को एक किया जाए और एक नई व्यवस्था लागू की जाए। मोहम्मद अली जिन्ना मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट साथ मिलकर के एक पैक्ट बनाते हैं जिसे कहा गया लखनऊ पैक्ट। 1916 का कांग्रेस का लखनऊ पैक्ट में अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार खड़े होते हैं और कहते हैं मुस्लिम लीग की डिमांड को कांग्रेस ने बाई हार्टेडली एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन फिर भी हम यही चाहेंगे कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को छोड़कर मुस्लिम लीग भारत की आजादी के मार्ग को प्रशस्त करे, ताकि नेशनल पार्टिसिपेशन में मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन हिंदुओं के बराबर हो। कांग्रेस ने लखनऊ पैक्ट साइन किया और मुस्लिम लीग के उस सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को भी एक्सेप्ट किया। और जैसे ही इसको एक्सेप्ट किया, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की डिमांड टू नेशन थ्योरी को भी एक्सेप्ट कर लिया। सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को एक्सेप्ट करना भारत के पार्टीशन की नींव रखने जैसा था। इसी बीच 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आ चुके थे। अपने पॉलिटिकल मेंटोर गोपाल कृष्ण गोखले से मिलकर भारत को जानने निकले थे और इस भारत को जानते समझते गांधी जी इस नतीजे पर पहुंचे कि बिना मुसलमानों को साथ लिए भारत की आजादी का मार्ग प्रशस्त किया नहीं जा सकता। इस वजह से मुसलमानों को केंद्र में लाना ही होगा। गांधी जी ने मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ जोड़कर एक नए नेशनल प्लेटफॉर्म का गठन किया और कांग्रेस को हथियार बनाकर हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करते हुए आजादी के मार्ग को, या फिर कहें अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को और मजबूत दिखाया, जहां पर हिंदू और मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। जो मोहम्मद अली जिन्ना कभी कांग्रेस के लिए काम किया करते थे, दादा भाई नौरोजी की कभी कभी प्रेस स्पीचेस लिखा करते थे, वही मोहम्मद अली जिन्ना अब कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे थे, यानी मुसलमानों के हितों की और मुस्लिम राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे। और इसी के जवाब में ईयर 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होती, जो हिंदू सोशल रिफॉर्म की बात कर रही थी, हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात कर रही थी। ईयर 1933 में चौधरी रहमत अली नाम के व्यक्ति जो कैम्ब्रिज में रिसर्च कर रहे थे, उनका रिसर्च पेपर नाउ और नेवर और पाकिस्तान पेरिश, इस पूरे रिसर्च डॉक्टोरल में एक शब्द को गढ़ा गया, वो था पाकिस्तान। पाकिस्तान बेसिकली पंजाब, सिंध,
बलूचिस्तान के कुछ इलाकों को मिलाकर एक नए मुस्लिम बहुल देश को गढ़ने जैसा था, जो हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग संस्कृतियों के नाम से जुड़ा था। मोहम्मद अली जिन्ना, जो ईयर 1930 से 35 तक इंग्लैंड में थे, अपने आप को एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रखे हुए थे। जब उन्होंने इस पाकिस्तान शब्द को सुना तो उन्होंने चौधरी रहमत अली की इस मांग को शरारती बच्चे की दिमाग की शरारती उपज बताया। ईयर 1936 में मोहम्मद अली जिन्ना भारत आ जाते हैं, लेकिन इसी बीच 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस आने वाले थे और प्रोविंशियल इलेक्शंस के जब रिजल्ट आए तो कांग्रेस भारी भरकम सीटों के साथ जीत कर आई, यानी मुस्लिम लीग पूरी तरीके से फेल हो चुकी थी। मुसलमानों के बीच कांग्रेस अब भी मुस्लिम लीग से ज्यादा पॉपुलर थी। लेकिन इसके पहले ईयर 1930 में मुस्लिम लीग का एक इलाहाबाद सेशन हुआ था। उस सेशन की अध्यक्षता कर रहे मोहम्मद इकबाल, यानी वो अल्लामा इकबाल जिन्होंने भारत का तराना सारे जहां से अच्छा लिखा, वो भारत में टू नेशन थ्योरी को इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहे थे और कहते हुए पाए जाते हैं कि बिल्कुल सही बात है कि हिंदू और मुसलमान की पूजा पद्धतियां अलग हैं, इस वजह से दो अलग अलग संस्कृतियों के अपने हितों का संरक्षण करना चाहिए और अपने नए प्लेटफॉर्म्स को खोजना चाहिए। इनडायरेक्टली वो टू नेशन थ्योरी और अलग देश की बात कर रहे थे। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना इसी इलाहाबाद सेशन को केंद्र बना करके ईयर 1940 में जो लाहौर रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कराते हैं। तो मुस्लिम लीग का लाहौर रेजोल्यूशन पाकिस्तान की डिमांड को और तेजी से आगे बढ़ा देता है और फाइनली पहली बार ऑफिशियली मोहम्मद अली जिन्ना खुल करके हिंदू और मुसलमान की राजनीति कर रहे थे, यानी वो मुस्लिम राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते हुए पाकिस्तान की मांग को आगे बढ़ा रहे थे। ईयर 1942 में जब महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च किया तो मुस्लिम लीग ने मुसलमानों से कहा कि ये हिंदुओं का आंदोलन है, इस वजह से एक भी मुसलमान को इस क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। जिसका नतीजा ये रहा कि कई सारे मुसलमानों ने अपने आप को बैक ऑफ कर लिया ताकि वो भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट न कर सके। फिर भी कांग्रेस मुसलमानों को समझाने में कामयाब रही कि नहीं, क्विट इंडिया मूवमेंट भारत का आंदोलन है, इस वजह से मुस्लिमों का पार्टिसिपेशन भी देखा गया। इसका नतीजा ये रहा कि भारत का झंडा फहराया गया और वो झंडा और किसी ने नहीं बल्कि अरुणा असफ अली ने फहराया। और इसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ने भी जब पाकिस्तान की सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को खारिज कर दिया तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च कर दिया और इसी डायरेक्ट एक्शन डे ने टू नेशन थ्योरी को सही साबित किया और भारत के पार्टीशन पर मोहर लगा दी थी। जमीन से लेकर सुई तक बांट देने भर की कहानी नहीं है पार्टीशन उस बंगाल से जुड़ी हुई है जहां पर हजारों हिंदुओं को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो हिंदू थे और इसी बंगाल की सांप्रदायिक राजनीति ने पूरे देश के सोशल फैब्रिक को खत्म करके रख दिया। पार्टीशन यूपी और बिहार में उन निर्दोष मुसलमानों की हत्या से भी जुड़ा हुआ है जो बंगाल की सांप्रदायिक राजनीति का केंद्र बन चुके थे। पार्टीशन उस आतंकवाद से भी जुड़ा है जिसने पाकिस्तान जैसे टेरर स्पॉन्सर्ड और रोग स्टेट को जन्म दिया। पार्टीशन उस फिलॉसफी से जुड़ा हुआ है जो फिलॉसफी कहती है ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, घास की रोटी खाएंगे एटम बम बनाएंगे। भारत की बर्बादी तक मुस्लिम है हम वतन है, चीनो अरब हमारा जैसे कई पॉलिटिकल नैरेटिव्स पर गढ़ा जा चुका है जो पाकिस्तान में डीप स्टेट यानी आर्मी इज एवरीथिंग की भावना को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान में उस नैरेटिव को मजबूत करता है जहां पर भारत की बर्बादी ही एकमात्र उद्देश्य हो पाकिस्तान का। Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there, sacrificed a lot for the creation of this country. जिसका नतीजा ये है कि पाकिस्तानी आर्मी जनरल्स के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, विदेशों में शिक्षा पाते हैं और पाकिस्तान की आम जनता अच्छे स्कूल तो छोड़ो, उन्हें खाने तक के पैसे नहीं हैं और पाकिस्तान की आवाम उस गरीबी और मुफलिसी में जी रही है जिसका एक कारण है पाकिस्तान का डीप स्टेट यानी पाकिस्तानी आर्मी। पार्टीशन भारत में हुए उन दंगों से जुड़ा हुआ है जो दंगे भारत के सोशल फैब्रिक को खत्म कर देना चाहते हैं, जो दंगे भारत में हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर भारत को आंतरिक रूप से कमजोर करने पर तुले हुए हैं, जिसमें चाइना का इक्वल इन्वॉल्वमेंट भारत की एक्सटर्नल सीक्रेट सर्विस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने बहुत पहले ही साबित कर दिया था। उरी हो, पुलवामा हो या पहलगाम, ये सब कुछ बस एक नैरेटिव पर जाकर खत्म हो जाता है, वो है पाकिस्तान। I would urge you to make it, don't think of it as India, Pakistan, think of it as India terrorist.